शुक्रिया दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आज हम अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी डेली के लेक्चर्स को बना सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम को भी कि उस जहाँ जब हमारे लेक्चर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, क्लाउड पे चले जाते हैं, तो उसका एक्सेस किस किस के पास होगा, आप क्या क्या प्रिविलेजेस देंगे, कौन कौन उन लेक्चर्स को देख सकता है और किस तरीके से आप उन लेक्चर्स को अपने सर्कुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ आप लोग के पास स्क्रीन MS टीम की सारी आ गई होगी होपफुली। तो यहाँ पे चंद बेसिक चीज़ें हैं जिनको स्टार्ट से डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ टैब्स दिखाई दे रही होंगी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर पर्टिकुलर सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सर अगर आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, आपका इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा, आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग में इसको देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे चंद आप लोग को टैब्स दिखाई दे रही होंगी। ये टैब्स क्या हैं, किस लिए यूज़ होती हैं? सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एक्टिविटी की टैब के ऊपर। तो एक्टिविटी की टैब के अंदर आप लोगों को बेसिकली चंद चीज़ें दिखाई देंगी जिसमें फीड नोटिफिकेशंस बेसिकली हम इसको कहते हैं एक्टिविटी को, कि आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं MS टीम के अंदर, कोई भी आपने किसी को कन्वर्सेशन की है, कोई मैसेज लिखा है, कुछ भी किया है लेकिन किसी टीम के अंदर, जैसे कि ये मैंने एक टीम क्रिएट की थी यहाँ पे और आप सबको मधु किया है इसमें, और हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने कल जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग के अंदर हमने जितनी भी कम्युनिकेशन की एक दूसरे के साथ इन टेक्स्ट, तो वो सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पे फीड की शक्ल में आ रही होती है। तो इसमें फ़ायदा क्या है इस फंक्शन का, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ जब स्टूडेंट्स होते हैं वो आपसे ड्यूरिंग द लेक्चर क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं, लेक्चर के दौरान जब आप सिंक्रोनस मोड में होते हैं, या कोई स्टूडेंट अपना कोई क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रहा होता है, तो आप ड्यूरिंग द लेक्चर उस टाइम उसको जवाब नहीं देते, फिर बाद में आप चाहते हैं कि यार मैं देख लूँ कि कौन से स्टूडेंट ने आपने नोट कर लिया होता है अपने पास कि यार इसे 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे तो मैं उनको एड्रेस करूं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस होती हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि यार वो कौन सी नोटिफिकेशन थी, किसने क्या बात की थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इस्माइल मरी का, मरी साहब का, या पे शब्बर साहब का मैं नाम लिखता हूँ। तो शब्बर साहब से रिलेटेड जितनी भी मेरी कोई कन्वर्सेशन है तो मैं पर्टिकुलर उस कन्वर्सेशन पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं उस कन्वर्सेशन में डायरेक्टली चला गया। ठीक है। तो किसी भी कन्वर्सेशन पे जाना है, पूछना है कि भाई किसने क्या वकार साहब ने क्या बात की थी, कोई चीज़ पूछी थी, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे वकार साहब ने ये 4 वीडियोस रिकॉर्ड की थी। ठीक है। उसके ऊपर कमेंट दिया है, या यहाँ पे कोई मैसेज उन्होंने लिखा है अपना। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी फीड्स आपके पास आ रही होंगी कि किसने क्या बात की है। ठीक है। यहाँ पे तो किसी के भी नाम से आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है। जैसे ये सौरभ साहब है, इसका मैं सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे इन्होंने शुक्रिया अदा किया है, तो मैं जिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे जाना चाहूँ तो इस एक्टिविटी के टैब से यहाँ पे फीड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे हम जा सकते हैं, यहाँ पे जस्ट टाइप करने के साथ साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी ऑप्शन है कि आपने क्या क्या बात की है मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है। तो जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पे एक रिप्लाई किया है किसी को। ठीक है। यहाँ पे थैंक्स मैंने लिखा है कहीं पे, ये देखें। ठीक है। तो मेरे जितनी भी जवाब है, या मैंने जहाँ पे भी कोई एक्टिविटी की है इन रिटर्न में लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, या कोई एक्टिविटी की है इसके अंदर, तो मुझसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होंगी। ठीक है। तो आप जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन के ज़रिए जो है अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को बहुत ही
अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप अगर टीचिंग के दौरान, अपने लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्यूरी है और आप उस पर्टिकुलर क्यूरी तक जाना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं या उसको कोट करना चाहते हैं इवन कहीं पे आप, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है मैनेज करना कि किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड के ऊपर जाके आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी की टैब थी। इसी तरीके से दूसरी हमारे पास टैब है जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो है हमारे पास चैट की। और यहाँ पे चैट पे आने से पहले मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ। यहाँ पे हमारे एक फैकल्टी मेंबर का पासवर्ड मैंने शेयर किया हुआ था, तो ज़रा उसको मैं बंद कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ। साईं, हम अपने MS टीम से बेजार हैं, दूसरों का कहाँ से खोलेंगे, आप परेशान नहीं हो जाओ। नहीं यार, फिर भी अच्छी बात नहीं है, मतलब किसी के साथ हम कर रहे हैं नहीं, तो। आपने जो हमेशा पासवर्ड बनाते हो वो तो नहीं बनाया? नहीं नहीं, तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ों को जिससे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने चैट रूम जो है यहाँ पे हमारा दूसरा जो टैब है वो चैट रूम का है। ठीक है, इस चैट रूम में जो है हमने क्या किया हुआ है कि मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जितने भी मेंबर्स हैं मुख्तलिफ टीम्स के अंदर, जैसे चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं आपके मेंबर्स हैं, हर कोई एक दूसरे के साथ यहाँ पे प्राइवेट चैट कर सकता है। ठीक है, इस प्राइवेट चैट की जितनी भी आपकी लॉग्स होंगे वो आपके रिकॉर्ड नहीं हो रहे होंगे। इस चैट के अंदर आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी एक दूसरे को लिख सकते हैं, और इसमें आप एक ग्रुप भी बना के एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं जस्ट लाइक व्हाट्सअप। लेकिन ये तमाम की तमाम कन्वर्सेशन ये आपकी किसी थ्रेड का जो है यहाँ पे हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है, आपकी किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होंगी, ये आपकी पर्सनल होंगी। और ये जितनी भी कन्वर्सेशन होंगी आपकी, ये आपके और पर्टिकुलर जिस बंदे के साथ आपकी चैट है उस एंड टू एंड यूजर्स तक आपकी वो सिक्योर होगी। ठीक है, तो इसमें कोई दूसरा बंदा इसको नहीं देख सकता। जैसे कि मैं वहाँ पे शब्बर साहब के सर्च कर रहा था, उन्होंने क्या एक्टिविटी है, क्या चीज़ है, वजीर लगारी साहब के साथ, सोहराब साहब के साथ। तो यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी कोई एक्टिविटी होगी, ये आपकी बेसिकली टीम से, MS टीम से बाहर की कन्वर्सेशन है, या समझे कि क्लास से बाहर की कन्वर्सेशन है, जो कि यहाँ पे आप पर्सनली किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपको कोई प्राइवेट मैटर डिस्कस करने हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द मीटिंग या ड्यूरिंग द क्लास या उससे क्लास से पहले या क्लास से बाद में, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी भी पर्टिकुलर इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ करेंगे यहाँ पे उसका कोई भी रिकॉर्ड आपका यहाँ पे लॉग जनरेट नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं टीम्स के अंदर। टीम्स के यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ 2-3 मरतबा, तो मेरे पास जितनी भी पर्टिकुलर टीम्स होती है वो सारी की सारी यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, कि मैं कितनी टीम्स का मैं मेंबर हूँ या कितनी टीम्स का मैं ओनर हूँ, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको देख जाएंगे। इस टाइम जो है यहाँ पे 11 टीम जो हैं वो मुझसे एसोसिएटेड हैं। ठीक है, LMS गुरु से लेके यहाँ पे LMS ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 तक। तो ये जितनी भी टीम्स, कहीं पे किसी का मैं मेंबर हूँ या कहीं पे वो मैंने खुद क्रिएट किए है, जो भी होगी वो टीम यहाँ पे आपको इस स्क्रीन में आपके साथ पॉपुलेट हो रही होगी। आप किसी भी पर्टिकुलर टीम में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो आप वहाँ पे उस टीम की मैनेज टीम में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें आप ओनर हैं या मेंबर हैं, क्या है। ठीक है, तो वो आपको उसका स्टेटस सारा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली क्या करना है, टीचर बीइंग ए टीचर आपको अपने कोर्स की क्लास बनानी है, जो आपको सब्जेक्ट असाइन किया गया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपर राइट साइड पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा जिसको ज्वाइन और क्रिएट टीम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही होंगी, ज्वाइन और क्रिएट। सबसे पहले क्रिएट है, क्रिएट टीम के ऊपर हम बाद में आते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है ज्वाइन टीम। ज्वाइन टीम में क्या है कि आपको या तो किसी ने इनवाइट किया है या आप इस कोड के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज आपके पास मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको ऐड नहीं कर सकते कि बिलफर्ज 100 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं, या आप एक बहुत पब्लिक लेवल पे कोई मीटिंग करना चाहते हैं या टीम बनाना चाहते हैं जिसमें आप एक एक बंदे को ऐड नहीं कर सकते।
तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कोड जनरेट कर सकते हैं। उस कोड जनरेट करने के बाद वो शेयर कर दें, जो भी जिसके पास भी वो कोड होगा वो कोड यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करके अपना यहाँ पे उस टीम के अंदर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं टीम्स के, कि या तो आप कोई टीम क्रिएट कर सकते हो या कोई आप टीम ज्वाइन कर सकते हो। तो दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं, टीम ज्वाइन कैसे करनी है वो हमारा हो गया। आप टीम क्रिएट कैसे करेंगे? जैसे ही आप टीम क्रिएट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अब सबसे पहले है जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको जो बनानी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको बनानी है क्लास। ठीक है, क्लास बनानी है। जैसे कि मैं टीम क्रिएट करता हूँ आप लोगों के साथ ट्रेनिंग देने के लिए, या प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी जैसे कि पीएलसी है हमारी, कि हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम पीएलसी की जो है टाइप यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई टास्किंग करनी है और उस टास्किंग की बाकायदा ऑटोमेटिक मुझे प्रोग्रेस चेक करनी है, और कोई एक्टिविटीज़ मुझे देनी है किसी को और एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए मैं जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एंड डेवलपमेंट के जो टाइप है हमारे पास मैं उसको यूज़ करूँगा। उसके अलावा अगर मेरी कोई थर्ड पार्टीज़ के साथ, किसी के वेंडर्स के साथ या किसी स्पॉन्सर के साथ या किसी दूसरे पर्सनस के साथ, बाहर के क्लब्स है, स्टडीज़ है, कोई प्राइवेट ग्रुप है जिसके साथ मैं कोई डिस्कशन करना चाहता हूँ या चीज़ें करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ये टाइप ऑफ टीम क्रिएट करूँगा। ये इतनी टाइप ऑफ टीम के ऑप्शन इसलिए दी गई हैं कि इसके अंदर बेसिक जो सेटिंग्स हैं हर टीम के टाइप की अलग है। स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स के से रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल लर्निंग के हवाले से उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टाफ की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरे आपकी अदर जो टाइप ऑफ टीम है वो अलग है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको क्लास जो आपको करनी है। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को हर टीचर को 2 इस तरह की करनी है, क्लासेस क्रिएट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ना यहाँ पे एक सब्जेक्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिस, मैं WP से शॉर्ट नेम इसका रख रहा हूँ, वर्कशॉप प्रैक्टिस, या पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, वर्कशॉप प्रैक्टिस ये मैंने क्रिएट की। इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे एक और भी देखिएगा कि क्रिएट अ टीम यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टीम एज ए टेम्पलेट। आपकी जो पहले से ही बनी हुई है तो आप उसको कि दोबारा वही मेंबर्स आपको ऐड करने हैं, किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको करनी है, 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास एक ही सेमेस्टर में, वही स्टूडेंट्स आपको ऐड करने हैं, तो आपको दोबारा से वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सारे के सारे फंक्शन के साथ आप उसकी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जहांगीर साहब एक क्वेश्चन पूछना था इधर। जी 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 असल में ये जो आपने नेम लिखा ना वर्कशॉप प्रैक्टिस जी जो है, इसको थोड़ा वो मैं कह रहा था कि उनको बता दें, मतलब कि इसको पूरा ऐसे मतलब ऐसा नाम हो ना कि ताकि लड़कों के पास, क्योंकि जब ग्रुप होंगे उनके पास तो 5-6 होंगे ना सब्जेक्ट, तो ये पूरा लिखा हो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट 7 सेमेस्टर, ताकि वो वो कंफ्यूजन कोड आप लिख दें या डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में आप क्योंकि मैकेनिकल वो डिपार्टमेंट लिख दें या क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन मैंने देखा वो उसमें इतनी नहीं आती, जो नाम है आप अगर डायरेक्ट उस नेम पे वो आप आप लोग उसका के ऊपर है, वो आप लोग के ऊपर है कि आपके जितने ठीक नंबर ऑफ हाँ, तो क्लासेस हैं जो है वो आप लोग को खुद इसके लिए जो भी आपको नाम, मैंने एक आप लोग को शुरू में एक पैटर्न ठीक बताया था जिसमें हमने शुरू में एक LMS पे भी आपको एक चीज़ बताई थी कि हम वहाँ पे जो कोडिंग करते हैं, कोडिंग में हम क्या लिखते हैं कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल का जो फर्स्ट सेमेस्टर है 01 हम करते हैं, ME01 करते हैं हम, तो उसके बाद हम उसका वो देते हैं, नाम देते हैं, या आप कोई भी करना चाहें, डिपार्टमेंट का नाम लिखना चाहें आप लिख लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पर वर्कशॉप प्रैक्टिस है तो इसके 2 आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, एक सिंक्रोनस मोड के लिए, एक एसिंक्रोनस मोड के लिए। एक बिलफर्ज मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन में क्या होगा कि आपने किसी को भी ऐड नहीं करना है, वर्कशॉप प्रैक्टिस ऑफलाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, इसमें तो आपकी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ इसमें क्योंकि स्टूडेंट नहीं आएगा कोई भी, ये आप सिर्फ इसमें सिर्फ वर्कशॉप प्रैक्टिस ही नाम रख दें। ठीक है, ये सिर्फ आपके साथ होगी, ये ऑफलाइन है। ये ऑफलाइन इसलिए कि कोई स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए आप इसको यूज करेंगे, इसमें कोई भी स्टूडेंट आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, आप इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी यहाँ पे एक टीम क्रिएट हो चुकी है वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा आपको, डायरेक्ट यहाँ से आप
मीट नाउ से आप अपनी शुरू कर सकते हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैं दोबारा बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसी वर्कशॉप प्रैक्टिस की भी आप दूसरी करेंगे क्लास, जो कि सिंक्रोनस मोड ऑनलाइन होगी। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आपके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट आप किसी भी तरीके से लिखना चाहें। ऑनलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑफलाइन लिखा आपने इसलिए कि आपको पता चले कि वो किसका है। ME-116 है, या ये जो भी होगा वो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक, अब आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे इसको क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे सर्च फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपने उन स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 19 ME-01। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को नोट करनी है, जब स्टूडेंट आप ऐड करेंगे, मैं काफ़ी मरतबा पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर के साथ BUET कम से कम इतना ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर सर्च के अंदर पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे इनरोल्ड हैं, उनके यहाँ पे आपको नंबर, रोल नंबर वगैरह मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको, आप समझें कि सिर्फ यहाँ पे आप लोग ही, आपके ही स्टूडेंट है। यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। ME-02 आपको क्या करना है, अपने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ME-19 ME-03, ठीक है, इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इनको आप ऐड करेंगे ये आपके पर्टिकुलर ऐड हो जाएंगे, और जैसे ये ऐड हो गए इन सबको मैसेज चला जाएगा, ईमेल चली जाएगी कि आपके पर्टिकुलर टीचर ने आपको इस सब्जेक्ट के अंदर इनरोल किया है। ठीक है, तो मैं इनको फ़िलहाल सबको अगेन यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इनको कर दूंगा इनके पास हमारा मैसेज चला जाएगा। तो ये वर्कशॉप प्रैक्टिस किस डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल में है सब्जेक्ट ये वर्कशॉप प्रैक्टिस? मैकेनिकल में मुख्तियार साहब पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को फिलहाल डाल देता हूँ ताकि मैं आगे किसी टीचर को डाल दो, या स्टूडेंट मुझे डाल दो ताकि वो नहीं, ना हो वो कंफ्यूजन। फिर वो फंक्शंस नहीं आएंगे आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रिविलेजेस कुछ और हैं, टीचर को प्रिविलेजेस कुछ और हैं। ठीक है, ठीक। मैं एक स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जो है टीचर का अगर आपके सब्जेक्ट में आपके साथ कोई सपोर्टिंग टीचर और भी है कि थ्योरी का सेक्शन आप पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल का सेक्शन कोई और पढ़ा रहा है, तो आप दोनों मिलके भी एक ही उसमें टीम के जरिए स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मेरे साथ वकार हजूर साहब जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैंने वकार हजूर साहब को यहाँ पे ऐड कर दिया एज ए टीचर। तो वकार हजूर साहब जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्कशॉप प्रैक्टिस की मेरे पास 2 टीम्स क्रिएट हो चुकी हैं, वर्कशॉप प्रैक्टिस ऑफलाइन, वर्कशॉप प्रैक्टिस मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब वर्कशॉप प्रैक्टिस ऑफलाइन में क्या होगा, अगर मुझे ऐसा लेक्चर रिकॉर्ड करना है जिसमें मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट ना हो, ठीक है, मैं सिर्फ डायरेक्टली अपना लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, और वो लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे चला जाए और कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ इस टीम के अंदर मौजूद हैं सारे एज ए पार्टिसिपेंट, अब इस तरीके से कोई भी नहीं होगा। मैं डायरेक्ट अपना सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और उसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे ले जाऊँगा, वहाँ पे जो भी उसका प्रोसीजर होगा उस करने के बाद जो है मैं अपने LMS पे उसको ले आऊँगा। दूसरा तरीकाकार क्या है कि अगर आप जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं जिसमें आपने स्टूडेंट्स को भी लेक्चर बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक, जैसे कि हम क्लास लेते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन क्लास लेनी है, वो भी आप ऑनलाइन क्लास अपनी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की आप चाहें तो स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन क्लास ले लें जिसको आप रिकॉर्ड ना करें, आपकी मर्जी है। आप अलहदा से रिकॉर्डिंग अलहदा से अपनी बना लें, और स्टूडेंट के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी है वो आप अलहदा से कर लें, या जो है आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं पूरे का पूरा लेक्चर, स्टूडेंट्स को भी ऐड कर दें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे कि नॉर्मल क्लास में आप लेक्चर देते हैं, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो सारे स्टूडेंट आते हैं, 50 की स्ट्रेंथ है आपकी, 10 आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, जो आपके स्टूडेंट आ गए वो यहाँ पे आपका लाइव लेक्चर भी देखेंगे, आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास में आपका चलता है पूरे का पूरा लेक्चर, और उसको आप रिकॉर्ड करके दोबारा से आप माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे ले जाके आप अपने LMS पे लगा सकते हैं।
ठीक है, ये आपका रियल टाइम लेक्चर होता है जो कि प्रॉपरली आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। मेरी अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरी अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जो कि इतने अरसे से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ आपको, तो मैंने अपनी जो खुद देखी है, तो ने ये महसूस किया है कि ऑफलाइन लेक्चर से ज़्यादा आपका ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपके सामने बैठे हुए होते हैं। तो आप किसी को मुखातिब हो के कोई चीज़ बता रहे होते हो तो वो बहुत आसान है बनस्बत है कि आप ऐसी ही रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं कर रहा किसी चीज़ की। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना ऑफलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करें, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन करें, सिंक्रोनस मोड हो, एसिंक्रोनस मोड हो, ये डिपेंड टू यू है, आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन हो, बहरहाल उसके बाद जैसे ही आप टीम क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर चंद चीज़ें हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर अगर आपने अपनी जो ऑनलाइन क्लास क्रिएट की है, आपने जो ऑफलाइन की है, इसके अंदर आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आपको आके यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करना है, और लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जो है आपको वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे ले जाना है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ मिलके, तो उसके लिए एक चंद ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को, सबसे पहले जब भी आप टीम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको जहाँ पे आपका सब्जेक्ट की पिक्चर आ रही है और उसका नाम आ रहा है, यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में आपको चंद ऑप्शन दिखाई देंगी। इन ऑप्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैनेज टीम है, फिर ऐड चैनल है, ऐड नंबर है, सॉरी मेंबर है, फिर लीव द टीम है, एडिट टीम है, गेट लिंक टू द टीम है, मैनेज टैग्स हैं और डिलीट टीम है। इनके ऊपर ये सारे के सारे फंक्शंस अपने नाम से ज़ाहिर हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, वो है मैनेज टीम। मैनेज टीम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चंद मज़ीद टैब्स दिखाई देंगी, जिसमें मेंबर्स होंगे, चैनल्स होंगे, सेटिंग होगी, एनालिटिक्स होंगी और एप्स वगैरह होंगी। ठीक है, सबसे पहले मेंबर्स में आपको 2 सेक्शंस मेंबर्स में मिलेंगे। एक सेक्शन होगा आपका ओनर वाला सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपके इस मेंबर के अंदर कितने लोग जो हैं वो ओनर हैं इस पर्टिकुलर टीम के। ये एक आपका सैयद जहांगीर है, एक वकार है, ये 2 ओनर है इसके। और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो कि नॉर्मल मेंबर्स हैं, वो इसमें एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे अगर कोई और ऐड मेंबर करना चाहते हैं, कोई और स्टूडेंट डालना चाहते हैं मजीद, आप इसमें कर सकते हैं। ME 19 ME 03 आप इसको ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टूडेंट भी यहाँ पे मेरे पास 3 स्टूडेंट ऐड हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चैनल्स हैं। चैनल्स बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है चैनल्स का, कि जैसे कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे LMS के अंदर एक चीज़ दिखाई दी कि आप अपने कोर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स आप करेंगे, जिसमें लेक्चर्स होंगे आपके और असाइनमेंट्स होंगी, आपके क्विज टेस्ट होंगे, आपका लर्निंग मटेरियल होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी उसी तरीके से चैनल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप चंद चैनल्स बना लें, उसी हिसाब से पैटर्न से एक चैनल आप लेक्चर्स का बना लें, असाइनमेंट्स का बना लें, बाकी चीज़ों का बना लें, या आप यहाँ पे चैनल बना लें अपना हर लेक्चर के लिए अलहदा से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लेक्चर के लिए पहला बनाना चाहता हूँ, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और वो लेक्चर किस चीज़ के बारे में है वो बताना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू वर्कशॉप प्रैक्टिस WP। ठीक है, अब ये जो आपने चैनल बनाया है, ये इसकी प्राइवेसी आपको जहन में होनी चाहिए कि ये एक्सेसिबल टू एवरीवन होगा चैनल, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, या ये प्राइवेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसको आप प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो जो इसमें रिकॉर्ड होगी लेक्चर की, वो कोई दूसरा देख ना सके। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है, एक्सेसिबल टू द एवरीवन ऑन द टीम, मीन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो दूसरे टीचर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो भी BUT के डोमेन पे है, वो आपकी वीडियो देख सकता है। तो प्राइवेसी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप इसको प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेलेक्ट करके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आपकी जो है एक चैनल जो है आपका ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस चैनल के अंदर अगेन आप चाहें तो
टीचर या स्टूडेंट अलहदा से भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर। इसके अंदर चैनल के अंदर आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं जो कि वीडियो देख सकते हैं, या आपकी मर्जी है, ठीक है। आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं इस चैनल के अंदर, ठीक है, एक कोड के ज़रिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन में आप आएंगे, गेट लिंक आप भेज सकते हैं किसी को भी इस पर्टिकुलर चैनल की, तो वो जो है उसको शेयर कर सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने स्टूडेंट के साथ, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ईमेल कर सकते हैं आप उनको, तो उस पे जो है वो स्टूडेंट आके इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आप जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक लॉक का जो है साइन दिखाई दे रहा है। ये लॉक का साइन जो है ये बेसिकली शो करता है कि ये आपका एक प्राइवेट लेक्चर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और टीम ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं सेटिंग्स में आता हूँ, वर्कशॉप प्रैक्टिस, मैंने इस टीम में चैनल्स में आ गया, मैंने यहाँ पे एक और ऐड चैनल किया, ठीक है। एक और चैनल ऐड करता हूँ, लेक्चर, ठीक है। इसको मैं जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, इसको मैं प्राइवेट नहीं रख रहा, ठीक है। अगर क्योंकि इसकी कोई मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग इसकी जो है सबको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे इसने, जब मैंने क्रिएट किया तो मुझसे इसने नहीं पूछा कि आपको कोई मेंबर ऐड करना है या नहीं करना है, मतलब ये एक्सेसिबल टू एवरीवन है, आप किसी के साथ भी इसको कर सकते हैं। और अगर आपने इसको प्राइवेट किया तो आपको उसमें पर्टिकुलर मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे कि कौन कौन मेंबर जो है इसमें आके इसको चेक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप इस तरीके से चैनल्स ऐड कर सकते हैं। चैनल ऐड करने के बाद दूसरी जो चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है सेटिंग। सेटिंग्स की कोई भी टीम क्रिएट करने के बाद आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि आप जब भी सेटिंग सेट करेंगे उसके अंदर ये ऑप्शंस होंगी सारी, लेकिन आपको जो मेंबर परमिशंस हैं इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप उनको क्या क्या चीज़ अलाउ कर रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स का मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट जितने भी हमारे पास स्टूडेंट के कैटेगरी के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई परमिशन नहीं कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। एक चीज़ कंफर्म है, आप लोगों को क्लियर है कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें स्टूडेंट अगर वो होगा तो स्टूडेंट को बिल्कुल रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है, वो अपने से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो मेंबर्स हो पीएलसी में, जो कि मैंने एक टीम क्रिएट की थी और उसकी टाइप पीएलसी थी, तो पीएलसी में क्या था कि आप कोई भी बंदा यहाँ पे अलग से रिकॉर्डिंग कर सकता है। मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ या कोई बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन हूँ, तो इस पर्टिकुलर मीटिंग की कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसके पास परमिशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी किसी को इजाज़त देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सेटिंग्स के ज़रिए इनको स्टॉप भी कर सकते हो। क्या एक्सेस आप मेंबर्स को दे रहे हो, फॉर एग्जांपल इनेबल चैनल क्रिएशन, एडिंग ऐप, अलाउ मेंबर क्रिएट अपडेट चैनल, अलाउ मेंबर टू रिस्टोर एंड चैनल, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की परमिशंस हैं जो कि लिखी हुई है कि आप क्या क्या परमिशन दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये लास्ट जो 2 परमिशन है, अगर आपने ये देनी है, ओके कर दी है आपने, तो इट्स मीन कि आपका बंदा जो है वो रिकॉर्डिंग आपकी कर सकता है। अगर आप नॉर्मली भी चाहते हो कि आप कोई ऐसी टीम क्रिएट करना चाहते हो जो उसमें स्टूडेंट नहीं दूसरे मेंबर हों और वो भी रिकॉर्डिंग ना कर सकें, तो आप यहाँ पे सेटिंग के ज़रिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें दूसरे भी हैं, थीम है, आप थीम चाहें, पिक्चर चाहें वो चेंज करना चाहें अपने सब्जेक्ट की, यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा जो है आप चाहें तो ब्राउज़ करके भी सेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को बतानी थी सेटिंग में। इसके अलावा दूसरी गेस्ट परमिशंस हैं कि गेस्ट आपके इसमें क्या कर सकता है, मेंशंस हैं, कुछ आप इसके अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर रिकॉर्डिंग, कि आप जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो उसमें कैप्शन वगैरह कुछ इसी के कोई वीडियो है आपकी वो वीडियो में अगर आपने कैप्शन ऑन किए हुए, फॉर एग्जांपल सब टाइटल्स, अगर मैं इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो की
सबटाइटल्स भी बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है इस जगह पे कि सीसी, इसको अगर आप ऑन करेंगे, ये ऑप्शन वहाँ पे भी उसकी तरतीब है कि आप उसमें क्या क्या सेटिंग्स रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं इंग्लिश में कोई लेक्चर दे रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरी पर्टिकुलर उसकी सबटाइटल्स भी जो है वो टेक्स्ट भी जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग दिस लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन सिस्टम विल रिकॉर्ड ईच वर्ड इन दिस एरिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखता जा रहा है। ये इसमें पर्टिकुलर क्या है, फंक्शन है कि ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या करेगा, आपके इसके कैप्शन भी इसके रिकॉर्ड करता जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि आप जब मूवी देखते हैं तो वो वीडियो के साथ साथ उसके सबटाइटल्स भी आ रहे होते हैं। तो कोई बहुत से ऑप्शन ऐसी होती हैं कि आपका टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो वो जो बोल रहा है, अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है, उसके सबटाइटल्स भी लाइव भी आ रहे हों और रिकॉर्डिंग में भी आ रहे हों, तो ये उसके लिए, आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आसान हो जाता है कि पर्टिकुलर उस चीज़ को पिक करना कि बेसिकली टीचर क्या बोल रहा है। और दूसरा इसका जो आगे इसका फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, आप देख के चाहते हैं कि यार टीचर ने जो है वो पर्टिकुलर टीम्स के बारे में या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूरे इस वीडियो रिकॉर्डिंग में कहाँ पे बात की थी, तो आप वो वीडियो के अंदर सर्च कर सकते हैं। इन वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई कीवर्ड टीचर ने कहाँ पे यूज़ किया था, तो वो जहाँ जहाँ पे यूज़ किया है वो वहाँ पे आके टाइम बार जो है उसका आके रुक जाता है और वहाँ पे आप वहीं से वो चीज़ सुन सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। ठीक है, टीम कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी क्लास बहुत बड़ी है, आप एक एक स्टूडेंट को ऐड नहीं कर सकते, तो आपने ये बिलफर्ज आपने बनाया है अपना लेक्चर वन प्राइवेट है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर मैंने चैनल में जाके सेटिंग में इसका अलहदा से भी आप चाहें तो वो कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मैनेज टीम में चाहें तो आप टीम का कोड जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इस कोड के ज़रिए, ये कोड आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि ये मेरी ये क्लास है, आप इस कोड के ज़रिए मेरी इस क्लास में या टीम के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, फ़न स्टफ़ है, अगर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, गिफ वगैरह यूज़ करने हैं या कोई मीमीज़ वगैरह कस्टम मीमीज़ यूज़ करने हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, उसके बाद वन नोट क्लास नेटवर्क है, इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे ये अभी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा जब हम उसके अंदर आएंगे, सेटिंग से बाहर निकल के। उसके बाद एनालिटिक्स पे आएंगे। एनालिटिक्स में आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्टिविटी में बताया था, इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपकी कोर्स की जो है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मैंने स्ट्रीम के अंदर, इस कोर्स की जो है वो जितनी भी एक्टिविटी होती है आपकी एनालिटिक्स के, आपके कितने यूज़र्स हैं, कितने आपके ओनर्स हैं और कितने मेंबर्स हैं, गेस्ट मेंबर्स कितने हैं, आपकी समरी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ये इसमें आ रही होती है। कितनी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, कितना साइज़ आप यूज़ कर चुके हैं और क्या क्या दूसरी एक्टिविटीज़ जो होगी एनालिटिक्स की, वो जैसे जैसे ये आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी इसके अंदर वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगी। फाइनली जो इसके अंदर ऑप्शन है टीम के अंदर वो ऐप्स का है कि चंद ऐप्स जो है इसके अंदर पहले से ही आपकी इंक्लूडेड हैं। फॉर्म्स हैं, नोट है, प्लानर है, पावर बीआई है, पेराइज है, शेयर पॉइंट है, वगैरह वगैरह। अगर आप चाहें तो मज़ीद दूसरी भी ऐप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐप थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, ये आप जो भी यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपने सब्जेक्ट की नीड के मुताबिक कोई अगर आपको कोई टूल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे कैटेगरीज इनकी बताई गई है कि किस तरह के टूल्स हैं। लेकिन ये टूल्स, इसमें बहुत से कम टूल ऐसे हैं जो कि फ्री हैं, बाकी जितने भी टूल्स आप यूज़ करेंगे इसके अंदर वो सारे के सारे पेड टूल्स हैं। तो पेड टूल्स का ये है कि वो यूनिवर्सिटी अगर एक्स्ट्रा कोई यूज़ करेगी चीज़ इसमें, फॉर एग्जांपल मैटलैब आप यूज़ कर रहे हैं या कोई तरह की दूसरी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर टूल्स ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई चैट रूम का या किसी और दूसरी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा और यहाँ पे उसको सेटिंग के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होना ज़रूरी है।
तो अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को मैंने जो चीज़ें यहाँ पे बताई, मेंबर्स किस तरह हैं, चैनल आप किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, एनालिटिक्स क्या है और एप्स क्या हैं। अब जब आप इस पर्टिकुलर किसी भी टीम के अंदर जब इंटर होते हैं तो उसके अंदर एक जनरल सेक्शन है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे LMS के अंदर जो आपने कोर्स क्रिएट किया था वहाँ पे अनाउंसमेंट्स के नाम से जनरल आपका वो टैब था, यहाँ पे भी एक जनरल टैब आपके पास मौजूद है, ठीक है। इस जनरल टैब की अपनी भी सेटिंग्स हैं, आप इन सेटिंग्स को भी देख सकते हैं, इसकी अपने अलहदा से एनालिटिक्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हर पर्टिकुलर चैनल का एक अलग से सेटिंग्स हैं, पोस्ट, फाइल, नोट्स वगैरह, और आप उसके अंदर कुछ टैब ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन जनरल के अंदर जो कि क्लास के मुताबिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि शुरू में मैंने आपको बताई थी कि हमने क्यों सेलेक्ट की, तो उसके अंदर चंद चीज़ें थी। पोस्ट है, आप जो भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ जनरल पूरे सब्जेक्ट के हवाले से, आप यहाँ पे वो डिस्कशन लेक्चर्स के हवाले से नहीं, जनरल सब्जेक्ट के हवाले से होंगी, तो आप वो यहाँ पे डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, वेलकम टू वर्कशॉप सब्जेक्ट है, चूज वेयर यू वांट टू स्टार्ट, फाइंड हेल्प टू ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसमें कोई चीज़ें अपलोड, कोई क्लास मटेरियल आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये एक उसका विजल्ट बेस है, आपकी हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें करनी है। लेकिन मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद हम पोस्ट के बाद आ जाते हैं जी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर मैं बार बार आई डोंट नो हाउ एम आई गेटिंग रिमूव्ड बाय दिस ट्रेनिंग सेशन। 2-3 दफा पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं बार बार, और वो भी 2-3 मिनट के ना फासले से। तो प्लीज ये कोई अगर इशू है तो प्लीज इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि वो फिर फोकस मेरा टूट रहा है। रिमूव हो रही हैं आप? जी जी, मुझे बार बार ज्वाइन करना पड़ रहा है। मेरा इंटरनेट भी ठीक है, मैं इंटरनेट भी चेक किया हुआ है। नहीं तो इंटरनेट का कोई इशू होगा मेरे ख्याल से, कोई शायद इस तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे दूसरी तो एक्टिविटी कोई नहीं चल रही है, ठीक है। अच्छा प्लीज आप अपने एंड से देख लें, लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा है नेट मेरा ठीक चल रहा है। ठीक है, कोई इशू अगर नहीं है। वहां से कोई आप बाद में भी ओके, अगर थैंक आपको कोई इशू हो तो आप वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे यू। जी आपको जी कोई, जी ठीक है ना, आपको बाद में भी आ जाएगी क्योंकि इसकी ठीक रिकॉर्डिंग है, हो आई रही नो दैट, लेकिन यहाँ पे ना वो टेम्पो टूट रहा है, जरा लेक्चर बंदा गौर से सुन रहा होता है फिर टेम्पो टूट जाता है। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोशिश करते हैं, मैं देखता हूँ ओके इनकी। थैंक जी जी थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हम जनाब डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड के फाइल्स वगैरह हम किस तरीके से यहाँ पे अपनी शेयर कर सकते हैं। जो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ये टोटली क्लाउड बेस है, तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ ड्यूरिंग द लेक्चर आपको यूज़ करनी है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो वो आपकी अपलोड होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लास मटेरियल के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, आप चाहें तो कोई दूसरा फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और इस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये अपलोड, फिर उसके बाद अपलोड करना चाहें तो आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसमें अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास मटेरियल के अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर मैं कोई मटेरियल अपलोड करना चाहता हूँ तो वो मैं भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी मटेरियल वगैरह हैं ये यहाँ पे आप आराम से जो है ऐड कर 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 सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने थीसिस प्रेजेंटेशन फाइनल अपनी एक पीपीटी थी वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से आप वहाँ पे जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो आप चाहें तो कोई कहीं पे अगर आपके पास वन ड्राइव पे या कहीं और पड़ी हुई है या शेयर पॉइंट पे आपके पास पड़ी हुई है तो वहाँ पे भी आप उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं उसका, ठीक है। ओपन इन शेयर पॉइंट अगर आप चाहें तो शेयर पॉइंट के अंदर भी इसको खोल सकते हैं और शेयर पॉइंट से भी आप कोई फाइल अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं फाइल्स की कि फाइल से रिलेटेड आप किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि मैं आपको सेटिंग में बता रहा था कि वन नोट, क्लास वन नोट और क्लास नोटबुक के बारे में। इसके अंदर स्टूडेंट के साथ अगर आप चाहें तो उसकी पर्टिकुलर क्लास नोटबुक जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
हर स्टूडेंट के पास जब वो क्लास में आता है तो उसके पास आपका लेक्चर नोट करने के लिए या कोई पर्टिकुलर की पॉइंट्स नोट करने के लिए वो अपनी एक रफ रजिस्टर या अपने पास एक नोटबुक ज़रूर लेकर आता है, जिसमें वो लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें जो है पॉइंट आउट कर रहा होता है, लिख रहा होता है। तो ये एक डिजिटल नोटबुक है, ये स्टूडेंट्स के लिए होगी। स्टूडेंट जो हैं इसको चाहें तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक भी हो सकती है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग भी। फिलहाल तो हम नेक्स्ट ही कर रहे हैं, इसमें क्या क्या ये ऑप्शंस हैं इसकी ये भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या क्या आप इसके अंदर ऑप्शन रखना चाहते हैं, हैंड आउट्स, क्लास नोट्स, होमवर्क और क्विजेज वगैरह, ठीक है। जो रखना चाहें आप इसमें रख सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और चाहें तो किसी पर्टिकुलर उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, मैंने एक क्लास नोट क्रिएट कर लिया है। अब ये क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि हर स्टूडेंट के पास इस तरह की एक नोटबुक वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर चंद बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, एक वर्ड की फाइल की तरह खुल जाएगी। उसके अंदर जो भी स्टूडेंट होगा अब अपनी जितनी चीज़ें हैं अपने क्लास नोट से रिलेटेड वो यहाँ पे लिख सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, ठीक है। अब ये जैसे स्टूडेंट इसके अंदर कोई भी चीज़ अपनी लिखेगा, अपने कोई पॉइंट्स बनाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, तो स्टूडेंट के लिए भी होगा। दूसरी बात ये है कि टीचर के पास भी एक्सेस होगा कि वो स्टूडेंट की पर्सनल नोटबुक को चाहे तो चेक कर सकता है अगर स्टूडेंट ने उसको अपने एंड पे परमिशन दी हुई है, बंद नहीं की है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप सिर्फ देख सकते हैं एज ए टीचर कि आपके स्टूडेंट ने आपके लेक्चर को कितना अंडरस्टैंड किया है और उसने क्या पॉइंट्स नोट किए। अगर आप चाहें तो उसको हेल्प आउट कर सकते हैं और उसके साथ मज़ीद इंगेजमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं लेक्चर के हवाले से, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप चाहें तो असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हम LMS के ऊपर भी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आप चाहें तो LMS में तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स वहाँ पे ही चलानी है। अगर आप यहाँ पे भी चाहें तो यहाँ पे भी आप असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। असाइनमेंट्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करनी पड़ेगी असाइनमेंट क्रिएट करके उनको देनी पड़ेगी। जो भी असाइनमेंट होगी उस असाइनमेंट के बारे में आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी होगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आप दे देंगे। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके लिए आपने कोई पॉइंट्स रखे हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है असाइनमेंट को करने के लिए सेशनल का, जैसे कि आप LMS में यूज़ करते थे। आप चाहें तो कोई रब्रिक फार्मूला भी बना सकते हैं अपना, ठीक है। और ये किस तारीख को इसकी ड्यू डेट है वो आप सेट कर सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट के लिए है तो आप उसके अलहदा से किसी एक स्टूडेंट को भी असाइन कर सकते हैं असाइनमेंट। अगर तमाम स्टूडेंट्स के लिए है तो तमाम को दे सकते हैं और किस टाइम तक ये जमा कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। सेव किया आपने इसको तो ये आपके ड्राफ्ट में आ जाएगा। ये आपके क्रिएट हो चुकी है लेकिन असाइन नहीं हुई है। असाइन के लिए आप जैसे ही असाइन करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है असाइन हो जाएगी और उसको ईमेल भी चली जाएगी कि टीचर ने आपकी एक असाइनमेंट की है और वो असाइनमेंट आपको 7 तारीख तक जमा करनी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आ रही होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेड्स भी हैं, तो ग्रेड्स के ऊपर हम इनके ऊपर ज़्यादा नहीं आएंगे इन डिटेल, क्योंकि हम ग्रेडिंग यहाँ पे एक तो हमारी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है ग्रेडिंग की कि हम ग्रेडिंग की क्या पॉलिसी करेंगे, जैसे असाइनमेंट के कितने मार्क्स होंगे, सेशनल क्लास लेने के कितने मार्क्स होंगे, उसका क्या तरतीब होगी। आपके पास जनरल पॉलिसी तो है फेस टू फेस क्लासेस की, लेकिन आपके पास ऑनलाइन क्लासेस की अभी तक पॉलिसी जो है इन डिटेल नहीं आई है। तो इसके लिए ग्रेडिंग के लिए हमारी 2-3 मीटिंग्स हायर अथॉरिटीज़ के साथ चल रही हैं यूनिवर्सिटी की। तो वो जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगी, इन पाइपलाइन में हैं, वो सेट हो जाएंगी तो हम आपके साथ यहाँ पे ट्रेंड करके आपको बता देंगे कि आप ग्रेडिंग स्कीम किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी मैनेज हो रही होंगी बेसिकली LMS के अंदर ही, यहाँ पे नहीं होंगी। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, ये चंद चीज़ें मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि इन फंक्शंस का आपको आना ज़रूरी है अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप बहुत ही इन डीप जाके आप सारे फंक्शंस देखना चाहते हैं। तो ये फंक्शंस थे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर कि आप किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे चंद दूसरी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से
दूसरे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसके बाद असाइनमेंट है, कॉल्स है, ये दूसरे टैब्स हैं, इनके बारे में भी बता दूं, फिर बाकी चीज़ों के बारे में आता हूँ। ये आपकी असाइनमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ आपकी जितनी भी टीम्स बनी हुई हैं आपने कितनी क्रिएट की हैं असाइनमेंट्स, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर में है, LMS गुरु में, ये जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी यहाँ पे पॉपुलेट हो रही होंगी, दिख रही होंगी। कॉल का जो टैब है आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर के को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो ऑडियो कॉल हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्काइप और दूसरे से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 to 1 आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, या ग्रुप कॉल करना चाहें तो ग्रुप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगेन आपकी टीम से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, जैसे चैट है बिल्कुल इसी तरीके से। या आप किसी के नंबर पे भी इवन यहाँ पे कॉल करना चाहें तो एड डायल अप स्पीड डायल के ज़रिए आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास यहाँ पे अगेन ऐप होनी चाहिए, कि आपके पास कोई सर्विसेज होनी चाहिए कि आप किसी को डायरेक्टली यहाँ से मोबाइल पे कॉल करें, ठीक है। तो वो भी इन डिटेल अगर कोई तरह की पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर कोई एक्सचेंज सिस्टम का, तो वो भी हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर करके आपको बता देंगे। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी एक्सचेंज सिस्टम है वो भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये आपकी फाइल्स हैं, पूरी जितनी भी आपकी टीम्स बनी हुई हैं, हर टीम से रिलेटेड आपकी जितनी भी फाइल्स हैं और किस किस तारीख को आपने बनाई थी और उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो पड़ी हुई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फाइनली एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइल्स के साथ साथ आप एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर स्पेस है, ठीक है। दूसरा आप चाहें तो अपना वन ड्राइव अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या कोई अगर आप दूसरी क्लाउड सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है, शेयर फाइल है, गूगल ड्राइव है, आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे कुछ ऐप्स वगैरह हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वो 6 ऐप्स मैंने आपको बताई थी कि वो 6 ऐप्स आपके साथ फ्री हैं, बाकी ऐप्स जो है आप वो परचेज़ करेंगे या आप उसके साथ अलहदा से यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो डेमोस्ट्रेशन थी माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर आप चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेक्चर्स के हवाले से एक चीज़ बता दूं कि आप जो आप लोग के साथ शेयर की हैं चीज़ें, ठीक है, वो किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेयरिंग आपकी स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी दूसरी ऑप्शंस आएंगी, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ज़रा मैं अभी आपको बताऊँगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑफ करने के बाद मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे चंद ऑप्शंस दिखाई देंगी। डेस्कटॉप ये अभी आप लोगों की स्क्रीन पे नहीं आ रही हैं, लेकिन ये आप बाद में खुद देख सकते हैं। डेस्कटॉप है, विंडो है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद पावर पॉइंट है और ब्राउज है और वाइट बोर्ड वगैरह है, ठीक है। तो आप जो चीज़ यूज़ करेंगे वो इनमें से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, पावर पॉइंट कोई शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी थीसिस की पावर पॉइंट यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप एज ए लेक्चरर यूज़ करेंगे कोई भी लेक्चर के दौरान, तो आपको क्या करना है कि उस ऑप्शंस में जाके, शेयर के ऑप्शन में जाके आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करनी है। प्रेजेंटेशन आपने जैसे ही सिलेक्ट कर ली वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही स्क्रीन पे आपकी ये आ गई, अब आप जो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके अपना लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है आप स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे वो आपका लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू होगा। जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, आप उसके ऊपर सारी डिस्कशन कर चुके होंगे, एंड पे आ चुके होंगे, ठीक है, तो आप उस पर यहाँ पे स्टॉप प्रेजेंटिंग के एक ऑप्शन आ रही होगी स्लाइड मूवर के साथ, ठीक है, तो वो जो है आप उस पर क्लिक करके इसको स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको स्टॉप शेयरिंग करेंगे उसके बाद जो है आपके पास दोबारा आप जो है इस चैट रूम के अंदर जो है मीटिंग के इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये चंद ऑप्शंस थी जो कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी कि आप किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद जो है यहाँ पे 1:30 बजे 1:30 पे हम यहाँ पे वापस आएंगे और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के अंदर किस तरीके से हम जो है अपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको किस किस के साथ शेयर कर सकते हैं, या क्या उसके ऊपर हम प्रिविलेजेस
रख सकते हैं, जैसे कि आपका लेक्चर जो होगा वो किसके साथ रिकॉर्ड होने के बाद आप चेयरमैन के पास भेजेंगे या डीन के पास भेजेंगे कि वो उसकी कंफर्मेशन दे दे कि ओके आपका लेक्चर ठीक है, आप इसको एलएमएस पे लगा दें, या जो भी पॉलिसी होगी वो डीन साहब आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने जो भी चैनल क्रिएट किया है या जो भी टीम क्रिएट की है, अगर वो आपकी टीम ऑफलाइन है या वो आपका चैनल प्राइवेट है, ठीक है, आपने क्रिएट किया है, तो उसके अलावा भी आप जितनी भी वीडियोस आपकी होंगी, ठीक है, वो आपकी वीडियोस जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं होंगी, वो सिर्फ आपके पास होगी, आपकी रिकॉर्ड हो गई, वो आपके पास है, वो किसी के पास जाएगी नहीं जब तक कि आप किसी के साथ खुद शेयर नहीं करेंगे। वो क्या तरीकेकार होंगे शेयरिंग के उस वीडियो के, तो वो मैं अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम जो है 1:30 पे दोबारा हम आएंगे और 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है हम फिर माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक।